बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका फिर से अलीम फैन और आज हमने बेटा चैप्टर नंबर 12 स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड ईयर का बेटा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन इलेक्ट्रो, दो वर्ड्स का बेटा कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रो, और दूसरा वर्ड बेटा कौन सा है? स्टैटिक्स। अब बेटा जैसे ही हम बात इलेक्ट्रो की करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मींस वी आर मूविंग टुवर्ड चार्जेस। तो हम फिर बेटा किसकी बात करते हैं? चार्जेस की बात करते हैं कि हमारे पास स्टैटिक, दूसरा वर्ड बेटा कौन सा है? स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक हम बोलते हैं बेटा रेस्ट। स्टैटिक किसे बोलते हैं? रेस्ट को। इसका मतलब जैसे ही बात बेटा हम चार्जेस की करेंगे तो जहां पर चार्ज होता है वहीं पर मेरा बेटा क्या होगा? फील्ड होगा। इसका फील्ड है। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, तो अर्थ के अराउंड बेटा एक फील्ड है, वो रीजन जहां पर वो दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह जहां पर चार्ज होगा वहीं पर बेटा उसका कोई ना कोई एक फील्ड भी होगा। चार्जेस का फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जहां पर फील्ड है तो फिर वहां पर बेटा जरूरी है कि एक फोर्स हो। जहां पर फील्ड है तो वहां पर कौन सी चीज होगी? फोर्स। अब चार्जेस की सूरत में वो फोर्स फिर कौन सी है? वो फोर्स बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या काम है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली इन चार्जेस को बेटा क्या करती है? होल्ड ऑन करती है, कंबाइन करती है टू मेक एटम और मॉलिक्यूल्स। तो मैं फिर बेटा कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है होल्ड एटम्स और चार्जेस टुगेदर। चार्जेस टुगेदर, ये चार्जेस को बेटा इकट्ठा करती है, कंबाइन करती है, जिसकी वजह से एटम और मॉलिक्यूल्स फिर बनते हैं। बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास था चार्जेस का, रेस्ट की हालत में, तो यहां से भी डेफिनेशन क्या बनती है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको बेटा हम लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्टडी ऑफ charges at rest under influence of इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसमें बड़े सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए है वो ये चार्ज है। तो भाई चार्जेस क्या होते हैं? क्योंकि सारी की सारी बेटा जो हमारी डिस्कशन है वो चार्जेस के ऊपर ही है। चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो चार्ज, सबसे पहली बात बेटा गौर से सुन ले कि जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बेटा चार्ज किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट्स। अब बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कि जैसे हम कहते हैं मास, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहता हूं जी एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये 5 किलोग्राम क्यों है, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? जिसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं, हम कहते हैं कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह चार्ज भी किसी बॉडी की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा जो मास है ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके लिए मास बेटा कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज।
लेकिन मास जो है वो चार्ज के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, चार्जेस नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसका बेटा मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा कितना होता है 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। चार्ज नहीं है लेकिन मास की वैल्यू मौजूद है। इसी तरह लेकिन चार्जेस जो है बेटा, चार्ज कैन एग्जिस्ट charges cannot exist without mass। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैटेगराइज किया चार्जेस को कि चार्जेस दो टाइप्स के हैं। एक को हम आम अल्फाज में बेटा बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, और दूसरे बेटा हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब जो बेटा पहली बात हमारे माइंड में आती है, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में पहली बात आती है कि भाई यहां पर कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स होंगे। जैसे ही बेटा नेगेटिव चार्ज की बात आती है तो हमारे माइंड में कौन सी चीज आती है कि भाई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। एक एटम में को चार्ज में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है? एक्चुअली क्या है कि एक एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है, तो हम कहते हैं कि अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दे, अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करते हैं तो बेटा उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं बेटा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेस के लिए बेटा आप क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री की जुबान में बेटा इनके लिए आइंस भी यूज होते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो वहां पर बन जाते हैं पॉजिटिव आइंस, जिन्हें हम बोलते हैं केटाइंस। इसी तरह जहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं नेगेटिव आइन, जिसे बेटा आप क्या बोलते हैं एनाइन बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेटा ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि दरमियान में न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर, अब उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन भी है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या कर रहे होते हैं रिवॉल्व। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बेटा कितने होते हैं 8 जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो बेटा चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब चार्जेस को इस चैप्टर के अंदर हमने बेटा जो यूटिलाइज करने हैं उन चार्जेस को एज अ पॉइंट चार्जेस। अब एक चार्ज पॉइंट चार्ज कब कहलाएगा? अब इसके अलावा भी बेटा 2 तरह के चार्जेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एक बेटा हमारे पास सोर्स चार्ज है और एक हमारे पास है टेस्ट चार्ज। इन दो को हम अगले आने वाली बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो यूज करना है बेटा वो कौन सा है पॉइंट चार्ज। अब वर्ड से जाहिर हो रहा है पॉइंट चार्ज, चार्जेस चार्ज होना पॉइंट, तो एक पॉइंट पर कितना चार्ज है और वो डायमेंशनलेस भी होगा। लेकिन हमने जो अजम्पशन लेनी है वो क्या कि हम पॉइंट की बजाय हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर 2 चार्जेस इतने फासले पर हैं कि उनका दरमियानी फासला उनके साइज से ज्यादा है। अगर 2 चार्जेस बेटा यूं पड़े हुए हैं कि एक चार्ज यहां पर मौजूद है पॉजिटिव है और दूसरा यहां पर मौजूद है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है बेटा अगर ये इनके साइज से ज्यादा, देखिए साइज इनका इनके मुकाबले में फासले के मुकाबले में बहुत छोटा है, साइज इनके मुकाबले में फासले के मुकाबले में छोटा है, तो डिस्टेंस ग्रेटर है। अगर 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, दोबारा सुन लें, अगर 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बेटा ग्रेटर होगा उनके साइज से तो वो चार्जेस फिर में बेटा क्या कहलाएंगे पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। इसको लिख लेते हैं, if
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस greater than their साइज। तो फिर बेटा उन चार्जेस को आप क्या नाम देंगे? पॉइंट चार्जेस। अगले आने वाले टॉपिक्स में हमने बेटा यूज करना है चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज यूज करने, और स्टार्ट में आपको ये वाजे हो गया होगा कि हमें चार्जेस को स्टैटिक हालत में स्टडी करना है। अब स्टैटिक में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उसका मतलब मूविंग भी कहीं ना कहीं आएगी, मोशन भी आएगी चार्जेस की। तो स्टैटिक आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है बेटा। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि अगला कोई इलेक्ट्रोडायनामिक होना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनामिक भी होना चाहिए, डायनामिक हम कहते हैं मोशन को। तो बेटा इससे जो अगला आने वाला चैप्टर है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब बेटा एक चार्ज फ्लो करेगा। तो बात वही है कि इस चैप्टर में हम स्टैटिक हालत में पढ़ेंगे, इससे अगला आने वाला जो चैप्टर है बेटा वो टोटली चार्जेस की मोशन से रिलेटेड। बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बेटा चार्ज जो है वो बेसिकली हम करंट के फार्मूला से ड्राइव करते हैं। हमारे पास करंट का फार्मूला होता है बेटा I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब बेटा एक बात तो हमें वाज़ेह है यहाँ से कि यहाँ से अगर आप चार्ज के लिए फार्मूला निकालते हैं तो चार्ज किसके इक्वल आएगा? Q इज इक्वल टू I और T, ये फार्मूला बनेगा। तो यहां से आप इसके यूनिट निकाल सकते हैं। तो बेटा चार्ज के यूनिट बनते हैं एम्पेयर सेकंड, जो कि इक्वल होता है बेटा किसके? कूलम। सिंबल आप लिखते हैं तो कैपिटल सी, अगर ये वर्ड में लिखेंगे तो बेटा सी क्या आएगा? कूलम। अब अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है कि जो चार्ज के यूनिट्स आपने निकाले हैं कूलम, आया कि चार्ज एक बेस क्वांटिटी है, ड्राइव है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि करंट हमारे पास बेसिक में आता है तो करंट एक बेस क्वांटिटी है, जबकि जो चार्ज है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है, यूनिट इसके क्या है? कूलम। अब अगर आपने इसकी बेटा डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन के लिए तो हमें बेस यूनिट चाहिए। अब बेस यूनिट्स ये वाले हैं एम्पेयर और सेकंड। तो बेटा करंट के लिए जो आप डायमेंशन यूज करते हैं वो कैपिटल ए होती है, तो यहां से आप आसानी इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? एम्पेयर के लिए बेटा ए लिखेंगे, सेकंड के लिए टी और -1। अगर एमएलटी की फॉर्म में पूछ लेता है तो बेटा आपके पास m0 l0 t-1 और साथ में क्या आ जाएगा? एम्पेयर आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। अब क्वांटिटी की बात करें तो बेटा जो चार्ज है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है एज वेल एज ये बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर का मतलब क्या होगा कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? मिकदार आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी। इसलिए ये क्वांटिटी बेटा कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज। अब बेटा स्मॉलेस्ट चार्ज में जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1.67 10⁻⁹ ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब ये वैल्यू बेटा नेगेटिव है। अगर आप देखें चार्ज ऑन प्रोटॉन तो ये बेटा पॉजिटिव 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट चार्ज है बेटा वो कितना है? फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1.67 10⁻⁹। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास एक मिनिमम वैल्यू आती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है चार्ज की। अगर ये पॉजिटिव होगी तो प्रोटॉन के लिए है, नेगेटिव होगी तो बेटा ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब बाकी किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा, 1e 2e 3e 4e हो सकता है। वो सारे का सारा चार्ज जो होगा वो इस क्वांटिटी का बेटा क्या होगा? इंटेग्रल मल्टीपल होगा। यही बात हमें डिस्कस करनी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर। चार्ज ऑन अ body is basically
an integral multiple of वन ई, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 1e। अब जो वैल्यू ये आई है, आप चीजों को इससे इंटेग्रल मल्टीपल करते जाएंगे, वो 2e हो सकता है, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएं 2 3 4 एंड सो ऑन। कभी भी ये वैल्यू हाफ नहीं होगी कि 1/2e हो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज, 1/3 हो, 1/4 हो। सब नो डाउट के हम अगले चैप्टर्स के अंदर ये बात कहीं ना कहीं बेटा डिस्कस करेंगे मेजॉन बोसॉन के सूत्र हाल में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास यही है कि जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की मिकदार है वो बेसिकली इंटेग्रल मल्टीपल है 1e का, 2e 3 एंड सो ऑन। बेटा इसके लिए हम एक फार्मूला फिर यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, कि Q चार्ज एन ई, एन कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल है। अब इसी फार्मूले से आप बेटा ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर लें, Q ओवर E। अब चार्ज कितने, 1 कूलम, तो बेटा चार्ज की वैल्यू कितनी आई 1 कूलम। तो बेटा आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी 1.67 10⁻⁻90। तो बेटा आपके पास जो नंबर्स आते हैं ये आते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो ये बेटा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं आपके पास, जो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक कूलम चार्ज के अंदर जितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है बेटा वो कितना है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। अगला है कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज। अब बेटा कुछ चीजें हमने पहले पढ़ी है, कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज के अलावा कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम पढ़ा है हमने। अब बेटा वहां पर हम उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम के अंदर हम कहते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम के अंदर है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज की जो नेट चार्ज है वो भी कंजर्व रहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बेटा मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट चार्ज सेम। फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटा एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर नेट चार्ज बेटा कितना है 0, नेट चार्ज 0 है। उसके बाद मैं कह रहा हूं जब ये एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो बेटा दो पार्टिकल बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस दूसरा बेटा पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक के ऊपर -1 चार्ज दूसरे के ऊपर +1, तो एज अ होल इनको भी ऐड करेंगे तो नेट चार्ज बेटा वहां भी कितना है 0। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो हम फिजिक्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं, एक को बेटा आप नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन कि एक न्यूट्रॉन जब टूटेगा तो एक कंप्लीट पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का एक पेयर बनेगा, उसे बेटा आप क्या बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब इसका अपोजिट फिनोमिना भी पॉसिबल है, क्या कि बेटा आपके पास इनको जब हम मिलाते हैं तो न्यूट्रॉन के बाद हम कहते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होके फिर आपको क्या मिलता है न्यूट्रॉन मिलता है, एज अ न्यूट्रल बॉडी मिलती है। इसकी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपको जो बॉडी मिलती है बेटा वो न्यूट्रल होती है। इस बॉडी इस प्रोसेस को आप बेटा एक और प्रोसेस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो होता है पेयर इनहाइलेशन, ठीक है बेटा। तो ये दोनों चीजें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं चार्ज की सूरत में, कंजर्वेशन की सूरत में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। नंबर 1 कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बेटा तो जो आम हालत में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं बेटा वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी बात करें तो अगर बेटा दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये भी मेरा बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है अनलाइक चार्जेस, अनलाइक
चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस बेटा हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट बेटा मोस्टली हम स्किप कर देते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। कि चार्ज बॉडी अगर आपके पास मौजूद है तो वो न्यूट्रल बॉडी को बेटा हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसे आप बेटा एक ऐसी बॉडी के करीब लेके जाते हैं जो कि न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने का मतलब क्या है बेटा, कि जितने उसके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं उतने ही नेगेटिव भी होंगे। जब ये न्यूट्रल के करीब जाएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। होगा क्या कि आपके पास यहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। बेटा एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी इसको क्या करेगी, ये बॉडी कुछ इस शेप में आ जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका इस सरफेस पे आ जाएगा। तो ये फिर बेटा आपके पास यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब हमेशा क्या हुआ कि जो चार्ज बॉडी है वो भी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आखिरी चीज बेटा जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी, हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी। बेटा तीन मेथड्स हैं। नंबर वन रबिंग, या जिसे बेटा आप कह सकते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन के थ्रू आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास आप अपने हाथों को रब करें तो भी चार्ज है, आप एक बॉडी को रब कर दें किसी स्पेसिफाइड क्लॉथ से, इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। उसी कपड़े से आप इसको भी रब करेंगे तो ये भी सेम चार्ज आ जाएगा। जब आप इन दोनों को करीब लेके आएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों को सेम कपड़े से आपने रोल किया, सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नंबर टू बेटा कंडक्शन। हम कहते हैं बेटा मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्ट करती हैं और उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो चार्जेस मूव करने से बेसिकली क्या होती है, कंडक्शन होती है। कि अगर आपके पास एक मेटल हो जो कि बेटा न्यूट्रल है, इसके करीब उसके साथ आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी अटैच करते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। तीसरा इंडक्शन। ये वाला जो प्रोसेस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिस्कस किया है कि जब आप एक न्यूट्रल बॉडी के करीब चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो बेटा वहां पर क्या होता है कि पोलैरिटी बनती है, पोलैरिटी बनने से वहां पर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फर्क क्या है, ये कंडक्शन में बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है, यहां पर क्या होता है बॉडीज इन कांटेक्ट होती हैं। तो यहां पर बेटा वो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती, जैसे ही वो दोनों बॉडीज करीब आती है तो वो दोनों बॉडीज के लिए बेटा क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। बेटा दो एमसीक्यूज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इससे रिलेटेड। मैं कहता हूं बेटा हमारे पास एक बॉडी है बी, फॉर एग्जांपल ये बेटा एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी है बी। सवाल बेटा आपने गौर से सुना, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है बेटा ये उसी से मिलता जुलता एमसीक्यूज है कि एक बॉडी ए जो बेटा बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ए बॉडी जो है वो हमारे पास बेटा पॉजिटिवली चार्ज है, ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज होगा, चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन बॉडी बी, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा। पहला ऑप्शन बेटा मैं दे देता हूं जी ये पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं जी ये नेगेटिवली चार्ज है, तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं ये न्यूट्रल है, चौथा ऑप्शन बेटा मैं दे देता हूं कि ये जी सारे जवाब सही हैं।
या फिर चौथा ऑप्शन मैं ये दे देता हूं बेटा कि आपके पास बोथ बी एंड सी। चलें जी, इसको जरा देख लेते हैं। हम कहते हैं बेटा ए बॉडी तो चार्ज है पॉजिटिवली। अब हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ ऑपोजिट को अट्रैक्ट करेगी। तो पहला ऑप्शन देखें पॉजिटिव चार्ज, तो बी पे बेटा पॉजिटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि अट्रैक्शन है, तो पॉजिटिव होता तो ये रिपेल करता। नेगेटिव चार्ज ये पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बॉडी उसे अट्रैक्ट करेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट देखें अगला न्यूट्रल बॉडी। तो हमने तीसरा ला ये भी तो पढ़ा है कि जब एक बॉडी न्यूट्रल होगी तो वो भी चार्ज बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है बेटा क्या होंगे, सही होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा। चलिए एक और एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अब एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, हमें कैसे पता चलेगा? कौन सा ऐसा प्रोसीजर वेरीफाई करेगा कि भाई इस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है? नंबर वन, पहला ऑप्शन कि आया कि बेटा वो अगर किसी बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाए, किसी दूसरी बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या है ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो चार्ज है। या फिर रिपल करे, किसी दूसरी बॉडी को रिपल्शन में लेकर रिपेल करे, तो क्या है ये वाज़ेह कर देगा कि वो बॉडी के ऊपर चार्ज है। नंबर टू, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन बेटा नल, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसको बेटा जरा गौर से समझ लीजिएगा। पहला अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन, एक बॉडी किन सूरतों में अट्रैक्ट हो सकती है या एक बॉडी दूसरी बॉडी को किन सूरतों में अट्रैक्ट कर सकती है? ऊपर वाले एमसीक्यूज पे जरा गौर करें। तो अट्रैक्शन दो उन बॉडीज के दरमियान हो सकती है जो ऑपोजिटली चार्ज हो, ये वाला केस। अब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसने बी को अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी बेटा या तो नेगेटिव है, या तो वो नेगेटिव का मतलब अपोजिट चार्ज है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बॉडी न्यूट्रल है। तो अट्रैक्शन की वजह से कभी भी आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो बॉडी चार्ज है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल भी हो सकती है। अपोजिट के अलावा वो बॉडी न्यूट्रल भी बेटा हो सकती है। अब इसमें तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमने चार्ज ढूंढने हैं, तो वो सिर्फ एक ही सूरत है बेटा, वो कौन सी? रिपल्शन। कि अगर मेरे पास एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, अगर ये किसी एक ऐसी बॉडी को रिपेल करेगी तो तब मुझे पता चलेगा कि भाई इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। अट्रैक्ट कर रही, अगर अट्रैक्ट करती तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर ये अट्रैक्ट करती तो उसका मतलब क्या होता है कि आया कि इसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है, आया कि वो न्यूट्रल भी हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी बेटा क्या करती है, अट्रैक्ट होती है किसी भी चार्ज बॉडी की तरफ। तो ये बात आपने वाजे रखनी है कि जो रिपल्शन है बेटा, ये श्योरिटी टेस्ट है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज के मौजूद होने का। तो ये बड़ा छोटी सी चार्ज के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कूलम लॉ के बारे में पूरी डिटेल। कूलम लॉ के अंदर बेसिकली हमने ये सारी चीजें यूटिलाइज करनी है। चार्ज को यूटिलाइज करेंगे। अब चार्ज कौन सा है? वो बेटा हमारे पास पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज को हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल के अंदर कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मेरा बेटा ज्यादा है, किससे? उनके दरमियान साइज से ज्यादा है, तो वो चार्ज क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा। इसको हमने यूटिलाइज करने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।